हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हिस्ट्री के स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है। आई होप आप सभी का साइंस 2 का पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया होगा। देखो जितनी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंस में बताई थी वो सारी की सारी चीज़ें आई है ना। बट देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने तो पूरा का पूरा सिलेबस ही बता दिया था, तो पूरा का पूरा सिलेबस ही बता दिया तो फिर कैसा इंपॉर्टेंस हुआ वो। देखो मैंने सिलेबस नहीं बताया था। मैंने पहले चैप्टर में बोला था आपको एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का ट्री डायग्राम आ सकता है, दिखवाया। सोशल हेल्थ में मैंने बोला था आप लोगों को ऐसा बोल देगा कि तंबाकू चबा रहे हैं ना, आपकी बहन को डिप्रेशन हो गया, आपके भाई को डिप्रेशन हो गया है, स्ट्रेस हो गया, देखो वो सब आया है ना। तो कई सारी चीज़ें थी जो मैंने बोली थी कि आप लोग ऐसा ऐसा प्रिपेयर करके जाओ। पावर प्लांट्स में मैंने बोला था कि बस आप लोग याद रखो कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही होती है, फालतू बात करते हो। तो कौन सा फ्यूल यूज़ होता है ये मैंने बोला था, है ना। तो फाइलम्स भी मैंने बोला था कैरेक्टर से याद रखो, मेन कैरेक्टर से याद रखो, उन्हीं के बेसिस पे आएगा। अब जैसे कि रीज़न आया था कि कॉकरोच को फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं, तो उसमें बस आपको कॉकरोच के मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स लिखने थे कि कॉकरोच के पास क्या होता है, आर्थ्रोपॉड्स होता है ना, जिसके का जो कि क्या है आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है। कॉकरोच के पास चिटनस एक्सोस्केलेटन होता है जो कि आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है। तो कॉकरोच के पास ये सारे कैरेक्टर्स है जो कि इस फाइलम को बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो कहाँ पर है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में है। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले कि यार हिस्ट्री में आप लोग किस तरीके से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले यार देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आपके पास बस एक दिन है, ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। देखो थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, छोड़ो जाने दो। सबसे पहले देख लेते हैं इसका पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले बात करें तो हिस्ट्री का जो पैटर्न है वो है 26 मार्क्स का। 26 मार्क्स का आपका हिस्ट्री है एंड 14 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है। 26 मार्क्स का आपका हिस्ट्री है और 14 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है। सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्वेश्चन 1 के ए में रहेगा एमसीक्यू, 3 रहेगा, तीनों करना रहेगा। बी में रहेगा रॉन्ग पेयर, 3 रहेगा, तीनों करना रहेगा। एंड देन उसके बाद आएगा शॉर्ट नोट। 2 के ए में शॉर्ट नोट आपको 3 में से 2 करना रहेगा, ये रहेगा शॉर्ट नोट। ठीक है। 3 एमसीक्यू रहेगा, 3 रॉन्ग पेयर रहेगा। रॉन्ग पेयर बस आपको पहचानना है, उसको करेक्ट नहीं करना है। पहले उसको करेक्ट भी करना रहता था, हाफ मार्क्स उसके थे, बट अभी सिर्फ पहचान के आपको छोड़ देना है, 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो 3 3 6 और ये 4 मार्क्स का आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है। इसके बाद आपको आएगा बी में गिव रीजन। गिव रीजन आपको 2 करना रहेगा, 4 में से बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है। ये भी आएगा आपको 4 मार्क्स का। इसके बाद आएगा आपको पैसेज टाइप क्वेश्चन। पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। ठीक है। तो ये रहेगा आपको टोटल 18 मार्क्स का। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो कंसेप्ट मैप है, उसके बाद शॉर्ट नोट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आपको कंसेप्ट मैप है। कंसेप्ट मैप आपको 3 में से 2 भरना रहता है और इसके लिए भी 4 मार्क्स ही रहते हैं। एंड देन उसके बाद आता है आपका शॉर्ट नोट्स। ठीक है। बी में आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स भी आपको 3 में से 2 करने रहते हैं, 3 में से 2 करने रहेंगे, ये भी 4 मार्क्स के लिए। एंड देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रहता है गिव रीजन। गिव रीजन आप लोगों को करना रहता है, इस 2 में से 4 करना रहता है और ये रहता है आपका 4 मार्क्स का। एक गिव रीजन 2 मार्क्स का। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 रहता है आपका पैसेज टाइप। इसमें 1 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछेगा और 2 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। तो ये रहता है 4 मार्क्स का और टोटल ऐसे रहता है, पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क का, तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क का। ठीक है, ऐसा रहता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है बड़ा आंसर, आंसर इन ब्रीफ। और आंसर इन ब्रीफ भी आप लोगों को 2 करना रहता है 4 में से। अब देखो 4 में से 2 करना रहता है तो आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आई थिंक ज़्यादा मार्क्स हो गए ना, 3 3 6 4 10 4 14 4 18 18 4 22 6 28। इसका मतलब आपका जो हिस्ट्री होता है वो होता है 28 मार्क्स का और जो पॉलिटिकल साइंस होता है वो होता है 12 मार्क्स का। ठीक है। यहाँ पे छोटा सा करेक्शन। फिर आप लोगों को एमसीक्यू जो इसमें रहता है पॉलिटिकल साइंस में वो करना रहता है 2 मार्क्स के लिए। फिर इसमें सीधा हम लोग चले जाते हैं कंसेप्ट मैप पे। कंसेप्ट मैप 1 करना रहता है 2 में से 2 मार्क्स के लिए। फिर इसमें आ जाता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको 2 करना रहता है 3 में से, 2 करना रहता है 3 में से। एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। फॉल्स है तो उसको करेक्ट करो, ट्रू है तो उसको एक्सप्लेन करो और थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है ना, थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए आपको चाहिए इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शॉर्ट नोट रहता है। शॉर्ट नोट में आप लोगों को 1 करना रहता है 2 में से एंड दिस इज फॉर 2 मार्क्स। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आंसर करना रहता है, 1 करना रहता है 2 में से एंड दिस इज फॉर 2 मार्क्स। तो ये 12 मार्क्स का एंड देन ये 28 मार्क्स का। ठीक है। तो आप लोगों का इस तरीके से डिवाइड हुआ हिस्ट्री और पॉलिटिकल। तो भाई पैटर्न तो हमें समझ में आ गया। तो हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले ये ना उन चीज़ों को कंप्लीट करो जो चीज़ें आसान है। सबसे पहले ये ट्रू फॉल्स के मार्क्स फिक्स कर लो।
पॉलिटिकल में आपको 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर के ट्रू फॉल्स एक बार अपनी बुक में लिख डालो, ठीक है। अभी के अभी ट्रू फॉल्स आप लोग एक बार पढ़ डालो, सारे के सारे ट्रू फॉल्स आपने पढ़ लिए। हर एक ट्रू फॉल्स का 2-2 पॉइंट ही पढ़ना है, 3 पॉइंट दिया 2 ही पॉइंट पढ़ो, 4 पॉइंट दिया 2 ही पॉइंट पढ़ो। या तो पहले लिखोगे द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू ऐसे, फिर उसके बाद पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, उस पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो ये शॉर्ट नोट है पॉलिटिकल का बता रहा हूँ, उसके बाद जो ये शॉर्ट नोट है इसको कंप्लीट कर डालो। फिर बड़े आंसर्स ना, बड़े आंसर के लिए आप लोग पहला चैप्टर पढ़ो, दूसरा चैप्टर पढ़ो और तीसरा चौथे में से कोई एक पढ़ो। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो आंसर इन शॉर्ट के लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक करना रहेगा 2 में से, तो जो 2 आएंगे वो आपके 2 चैप्टर से आएंगे, है ना। तो 4 में से कोई एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो जिसका बड़ा आंसर आप ना पढ़ो तो चलेगा, ठीक है। वैसे तो काफी इजी आएगा, इसमें जुडिशरी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, विमेंस के लिए बनाए गए राइट्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसको आप लोग उनसे भी थोड़ा बहुत ठोक सको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बाद में देखेंगे। उसके बाद जितना टेक्सचुअल एमसीक्यू है सारा उड़ा दो, टेक्सचुअल एमसीक्यू जितना है ना सब उड़ा दो। एक्सरसाइज ही करना है आपको, इसमें एक्सरसाइज भर भर के आएगी, भर भर के एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपने 4, 2, 6, 2, 8 ये आपका कंसेप्ट मैप आएगा। लक है कि यार कंसेप्ट मैप टेक्स्ट बुक से आ जाए नहीं आए, बट इसमें देखो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम याद रख लेना, उनके ईयर याद रख लेना। डुअल डायरेक्टेड जितने जितने आपको मास्टर की में एक्स्ट्रा दिए गए, नवनीत में एक्स्ट्रा दिए गए, वो सारे कर लो। जिनके पास ये नहीं है कहीं ना कहीं से अवेलेबल कर लो, ठीक है। दोस्त से फोटो मंगा लो, कर लो, क्योंकि उनके बिना काम नहीं होने वाला है। टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ लो और फिर एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। पढ़ना पड़ेगा आपको, डाइजेस्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। डुएस डायरेक्टेड कंसेप्ट मैप, ये डुएस डायरेक्टेड कंसेप्ट मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डुएस डायरेक्टेड और कंसेप्ट मैप दोनों एक ही चीज़ है। शॉर्ट नोट आपको टेक्स्ट बुक से ही आएगा, 2 में से एक करना रहेगा, तो एक तो पक्का टेक्स्ट बुक से रहेगा, ठीक है। तो 2, 4, 6, 2, 8 मार्क्स यहाँ पे आपके फिक्स हो गए। लग रहा तो भाई 2 में से एक यहाँ पे मिल जाएगा, 9 मार्क्स आपको मिल जाएंगे 12 में से। मतलब पॉलिटिकल में 12 में से 9 मार्क्स आपको मिल गए। बहुत स्कोरिंग है, बस पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, हर एक क्वेश्चन लिख के आना, हर एक आंसर लिख के आना। एमसीक्यू इसमें 3 में से एक तो टेक्सचुअल रहेगा, 2 भी टेक्सचुअल हो सकता है, तो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो बाहर से आएगा उसमें भी आप लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा ले जाओगे। रॉन्ग पेयर आप लोग काफ़ी ज़्यादा आसानी से पहचान ले जाओगे अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी चैप्टर रीड किए रहोगे तो, लेक्चर सुने रहोगे तो, ठीक है। फिर कंसेप्ट मैप देखो डाइजेस्ट के अंदर से ही आएगा। फिर देखो इसमें शॉर्ट नोट आप टेक्सचुअल करो, मराठा थिएटर हो गया, ये सब है ना, मराठी थिएटर, बाकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, टॉयज एंड फेस्टिवल, ये सारी चीज़ें आप लोग शॉर्ट नोट आ सकता है वहाँ से, तो आप लोग करो। फिर गिव रीजन की बात करें तो ये भी टेक्सचुअल ही आएगा, सब कुछ टेक्सचुअल ही रहेगा। क्या बाहर से आएगा? बाहर से आएगा एमसीक्यू, बाहर से आएगा रॉन्ग पेयर, बाहर से आएगा कंसेप्ट मैप, बाहर से आएगा एमसीक्यू, बाहर से आएगा कंसेप्ट मैप, बस। बाकी सब कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर से रहेगा। टेक्स्ट बुक के अंदर मतलब एक्सरसाइज से, बाहर से मतलब चैप्टर के अंदर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पैसेज रहेगा, ये तो पैसेज है यार, यहाँ का 4 मार्क्स फिक्स रखो, हाँ, इसमें डाउट ही नहीं है। फिर 5वां आंसर इन ब्रीफ आप लोगों का टेक्सचुअल आएगा। 3 में से 2 करना रहेगा तो भैया 2 तो टेक्सचुअल रहेगा ही, 4 में से 2 करना रहेगा तो 2 तो टेक्सचुअल रहेगा ही। अच्छा, विथ ऑप्शन मार्क्स गिन लेते हैं, बिकॉज डाउट हो रहा होगा कि यार 4 में से 2 या 3 में से 2 रहता है। तो इधर 12, इधर 4 16 और फिर इधर पे 8 है ना 24, फिर इधर पे 6 30, 30 6 36, 36 × 42, 42 44 46 और फिर यहाँ पे 6 52 52 56 50 60। हाँ, तो 4 में से 2 करना रहता है, सही है। तो इसका मतलब आप लोगों को 4 में से यहाँ पे 2 करना रहता है 6 मार्क्स के लिए। तो यार यहाँ पे आप लोग 2 पक्का एक्सरसाइज से रहेगा, 3 एक्सरसाइज से रहेगा। और इस साल तो भाई साइंस में जब एक्सरसाइज से आ गया गिव रीजन वगैरह, तो भाई इसमें तो आएगा ही, है ना। तो पक्का आप लोग इसमें करके जाओ, एक्सरसाइज से ही आएगा। अब चैप्टर्स कौन कौन से आप लोगों को ज़्यादा ध्यान में रखने हैं? देखो, शुरू के 2 चैप्टर, आखिरी के 2 चैप्टर, इनके बड़े आंसर जरूर करो। शुरू के 2 चैप्टर, आखिरी के 2 चैप्टर, इनके बड़े आंसर जरूर करो। अब अगर आखिरी के 2 चैप्टर में से कोई रिड्यूस्ड है तो उसके पहला वाला चैप्टर, मतलब जैसे 8वां रिड्यूस्ड है तो 7वें का बड़ा आंसर जरूर करो। 9 चैप्टर है आपके हिस्ट्री में, तो शुरू के 2 चैप्टर, आखिरी के 2 चैप्टर, इसमें से बड़ा आंसर आना ही आना है, फिक्स है यार, लिख के ले लो, ठीक है। और जो बीच में चैप्टर्स हैं उसमें से गिव रीजन आने का चांस है, गिव रीजन बीच वाले चैप्टर्स, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, पहला, दूसरा, 8वां, 9वां आई थिंक रिड्यूस्ड है, 8वां रिड्यूस्ड है, पहला, दूसरा, 7वां जो भी रिड्यूस्ड है आप देख लेना आप लोग। 6ठा रिड्यूस्ड है ये तो मुझे पता है, बट ज़्यादा मुझे पता नहीं है। तो शुरू के चैप्टर, आखिरी के चैप्टर, 2 है ना, इनके बड़े आंसर अच्छे से कर लो, वर्ड टू वर्ड याद रखो, और गिव रीजन बीच वाले चैप्टर्स के याद रखो। कंसेप्ट मैप के लिए आप लोग डाइजेस्ट पढ़ो, टेक्सचुअल तो उड़ा दो पहले, टेक्सचुअल एमसीक्यू, टेक्सचुअल रॉन्ग पेयर, टेक्सचुअल कंसेप्ट मैप, ये करने के बाद आप डाइजेस्ट पे जाओ। और डाइजेस्ट में जितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है सारे के सारे आप लोग एक लाइन से कर डालो, ठीक है। तो आप लोगों को अभी पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपको चारों चैप्टर पॉलिटिकल के रिवाइज कर लेने हैं ताकि ये 12 मार्क्स फिक्स हो जाए, साइड में रख दो। इसके बाद आ जाना हिस्ट्री पे, हिस्ट्री में जो रिड्यूस्ड है वो ठीक है। आप सबसे पहले शुरू के 2 चैप्टर, आखिरी के 2 चैप्टर के बड़े आंसर रिवाइज करोगे, उसके बाद बीच बीच वाले गिव रीजन रिवाइज करोगे, फिर शॉर्ट नोट रिवाइज करोगे, फिर जो डाइजेस्ट में एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैप है उनको पढ़ोगे।
और अगर एमसीक्यू आपको देखना है तो वो डाइए से तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट आप लोगों ने अगर साल भर अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड किया है या फिर लेक्चर को सुना है तो आप लोग आसानी से एमसीक्यू अटेम्प्ट कर ले जाओगे, रॉन्ग पेयर कर ले जाओगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। सबसे पहले पॉलिटिकल कंप्लीट कर लेना, फिर इसके बाद इस सीक्वेंस में चले जाना, ठीक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको मैंने बता दिया, ट्रू फॉल्स सारे टेक्सचुअल कर लो, एमसीक्यू सारे टेक्सचुअल कर लो, शॉर्ट नोट सारे टेक्सचुअल कर लो, गिव रीजन छोटे छोटे टेक्सचुअल कर लो, बड़े पैसेज वाले आंसर्स को फिक्स रखना। तो इतना करके आप लोग 40 में से 20 तक पहुंच जाओगे, है ना। थोड़ी बहुत इधर उधर मदद मिल गई तो 25-25 तक जा सकते हो। और जिनको कुछ भी नहीं आता उन लोग कुछ ना कुछ पेपर में जरूर अटेम्प्ट करके आना। बिलीव मी, अगर आप अटेम्प्ट करते हो, कुछ भी लिखते हो, तो भी आधा मार्क्स दे देता है टीचर, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे होते तो, रहम खा के, है ना। और अगर आप एक स्कॉलर हो और आप सोचते हो कि यार मैं कुछ भी लिख के आऊंगा मेरे को 40 में से 35 आ जाएगा, नहीं भाई, वो और काटेगा। ये तेरा 30 आ रहा है, फिर तूने कुछ भी लिखा है, ये काट 29, 28, 27 ऐसे वो ला के 25 पे रख देगा, ठीक है। तो जिनको मतलब ऐसा लगता है कि यार उनका 20 मार्क्स आ रहा है, 22 मार्क्स आ रहा है, तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, कुछ भी लिख के आना चलेगा, थोड़ा सा रिलेट करके लिखना, कुछ भी मतलब गाना मत लिख के आना, है ना, वरना एग्जामिनर भी गाते गाते फिर फेल कर देगा, है ना। तो गाना नहीं लिख के आना, बट फिर भी रिलेटेड कंटेंट लिखना है, तो आप लोगों को अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, कोई डाउट आता है तो फिर बोलिए। डू एज डायरेक्टेड के ऊपर एक वीडियो तो मैंने बनाई थी, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।